drug abuse has become a severe problem in Bengaluru. On October 19th, the Karnataka State Minorities Commission took a proactive step to address the issue that plagues our communities. They organized a conference focused on tackling the drug menace in minority-dominated areas within the city. The conference saw participation from key stakeholders like police officers, NGOs, rehabilitation staff, advocates, and medical practitioners. Police officers representing the areas most vulnerable to excessive drug use in Bengaluru like Shivajinagar, RT Nagar, DJ Halli, Kadasipalya, Byatranpura, Nayandhalli, and Gangondanahalli gathered to share their insights and concerns. Chairman of the Minorities Commission, Abdul Azim, played a pivotal role in facilitating this discussion. Awareness is a crucial weapon against drug abuse, and both the Bengaluru police and NGOs have launched various campaigns to educate the public about the perils of drug abuse. Furthermore, the conference shed light on the emerging trends in drug abuse within Bengaluru. Shockingly, some children in slums deprived of access to high-quality drugs have turned to readily available substances like cough syrups, pain relief ointments, glue, paint and gasoline, and cleaning fluids. A common thread that emerged from the discussions was the vital role of parental intervention in curbing drug and alcohol addiction among youngsters. Lack of such guidance was recognized as a significant factor contributing to this issue. Abdul Azim noted that without effective policing, slums can quickly become breeding grounds for criminal activity. Mr. Azim also pledged to raise these critical concerns with the state government and urged Chief Minister Siddaramaiah to allocate more personnel to tackle this growing problem. Let us see the results of this conference. You can suggest some steps to tackle drug abuse in the city in the comments below. माइनॉरिटीज कमीशन के जानिब से माइनॉरिटीज़ के हुकूक की हिफाजत और उनकी फलाह बहबूदी के लिए ये कमीशन काम कर रहा है और फलाह बहबूदी और उनकी हिफाजत और उनके हुकूक की हिफाजत अगर होना है तो सिर्फ एक एंगल में नहीं हो सकती, चारों एंगल में करना पड़ेगा। हमारा एक एजेंडा था कि बेंगलोर सिटी में ये जो ड्रग्स का मीनेस है ये बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में ड्रॉप आउट्स देखने को मिलता है। दूसरा जो है नौजवान क्राइम्स की तरफ जा रहे हैं, जो ड्रग्स का आदी है, एडिक्ट हो जाता है। उस वक्त पर अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो सबसे पहला काम क्या करता है? चोरी करता है। जैसे एडिक्शन बढ़ जाता है वो बीमारियों का शिकार बनता है। माँ बाप के लिए खतरा, अगर शादीशुदा है तो बीवी के लिए खतरा, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इससे सारे फैमिलीज तबाह हो रहे हैं। तो हमने ये जो है बेंगलुरु सिटी का जायजा लेना था, किस किस पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ये मीनेस है। वहाँ के पुलिस ऑफिसरों से डायरेक्ट 1-to-1 हम बात करना था और जो है केसेस का स्टेटस क्या है, कौन से ड्रग्स ले रहे हैं, वो जानने के लिए हमने आज सीसीबी के एसीपी श्री कुमार को यहाँ पे बुलाया था और जो है चंद पुलिस स्टेशन जहाँ केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, एग्जाम्पल जे नगर पुलिस स्टेशन, डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन, केजे हल्ली पुलिस स्टेशन, बानसवाड़ी पुलिस स्टेशन, यशवंतपुरा पुलिस स्टेशन, बैटरायनपुरा पुलिस स्टेशन, अशोक नगर पुलिस स्टेशन, चंद्रा लेआउट पुलिस स्टेशन, कुमार स्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स आज हमारे सामने आए हुए थे। इसके साथ साथ हमने आज डॉक्टर जयंत महादेवन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्रिस्ट निमांस को भी बुलाए थे। किस किस्म के केसेस आपके सामने रिपोर्ट हो रहे हैं, इसका इलाज कैसा चल रहा है, कौन से ड्रग्स वो ले रहे हैं बोल के। उसके साथ साथ हमारे पास डॉक्टर गौतम, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी,
ये जितने भी ड्रग्स सीज होते हैं, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये FSL को भेजते हैं और वहां पे सर्टिफाई करते हैं ये क्या किस्म का ड्रग है। उनको भी हमने बुलाया था। कम से कम 50 हमारे पास NGOs आए थे, रिहैबिलिटेशन सेंटर के लोग आए थे, और जो ट्रीटमेंट देने वाले, जो रिकवरी हो रही है, रिफॉर्मेशन हो रहा है, काउंसलिंग करने वाले, सारों को हमने आज यहाँ जमा किया, हमको दिए ही। आज का ये जो वर्कशॉप हुआ, इससे एक बात साफ जाहिर है कि जहां माइनॉरिटीज की तादाद ज्यादा है वहां पे ये चल रहा है। DGLD में 80% माइनॉरिटीज पॉपुलेशन है, KGLD में 80% पॉपुलेशन है, JJ नगर में 60% पॉपुलेशन है, गोरीपाड़ली में, चंद्रा लेआउट गंगोनहल्ली का एरिया है, नायनहल्ली का एरिया है, और वहां पर कुमार स्वामी लेआउट के बाजू इलियास नगर है। यहां पे यह काम चल रहा है। बच्चे जो है ड्रॉप आउट्स की तादाद भी बढ़ गई है, और जो है घरों में माहौल अच्छा नहीं है। पुलिस स्टेशन में बीवी कंप्लेंट कर रही है कि टॉर्चरिंग हो रहा है मुझे, माँ बाप कंप्लेंट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर ख़त्म करना तो हम क्या कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में हमने आज सजेशंस हासिल किए हैं। एक सजेशन हम सरकार को देने वाले हैं कि बहुत सारे ड्रग्स जो मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज में इजीली बच्चों के हाथ मिल रहे हैं। एग्जाम्पल उसमें टाइडाल बोल की एक गोली है, वो जो है 50 रुपए में आपको मिलती है, ब्लैक में 500 रुपये। बच्चे उसको खरीदते हैं, 3 घंटे उसका नशा रहता है। डॉक्टर्स का बोलना था कि 10 साल की उम्र के बच्चे भी ले रहे हैं, 17 साल की उम्र के बच्चे भी ले रहे हैं, जिससे जो है उनको जिस्म में फिट्स आता है, लिवर कैंसर आता है, ये सारे बीमारियों के शिकार बन रहे हैं। तो हम जो है चंद ड्रग्स जो इजीली अवेलेबल हैं उसके बारे में मालूमात किए हैं। हमारे डॉक्टर निमांस के जो डायरेक्टर आए थे उन्होंने एक लिस्ट दे रखी है, वो लिस्ट के हिसाब से हम सरकार को जो है एक स्ट्रांग लेटर लिखेंगे। ये टैबलेट जो है बैन करना होगा। सच वर्कशॉप्स and bring awakening not only in the minds of the public but also in the minds of the police officers. You see, there are ready-made sureties, professional sureties, professional advocates, and there is no proper investigation. Police doesn't have sufficient force to concentrate on this type of crimes. ये चारों एंगल में जो है हम जो काम करेंगे तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तुम्हारे पास मैंने आज पूछा तो जो कंज्यूमर के ऊपर भी केस ले रहे हैं, मगर कन्विक्शन रेट इज नॉट इवन 1%, नॉट इवन 1%. हाउ कैन यू क्रिएट फ्राइट इन द माइंड्स ऑफ these peddlers? Subscribe to Daily Salar Digital for the latest updates.